दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दूध और चना में बेहतर क्या है। इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण हम आप तक लेकर के आए हैं और चलिए जानते हैं। दूध का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 35 होता है, और चने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 30 होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो देखें तो 10 ग्राम बॉइल्ड काले चने में कार्बोहाइड्रेट होता है और दूध में करीब करीब 4 से 5 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके आधार पर अगर हम ग्लाइसेमिक लोड निकालते हैं तो दूध का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 1.5 से 2 के बीच में आता है और चने का 100 ग्राम का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 3 ग्राम के आसपास आता है। तो देखा जाए तो 100 ग्राम चने का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 3 है और इसका 1.5 के आसपास है दूध का। साथ में प्रोटीन की जो मात्रा है वो 100 ग्राम चने में 10 ग्राम प्रोटीन होती है और दूध में 5 ग्राम होती है। फाइबर की मात्रा दूध में नहीं होती है, चने में होती है। साथ में कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है, इसमें चने में कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है कार्बोहाइड्रेट और दूध में सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। जो अगर हम इसका तुलना करें तो देखते हैं कि ग्लाइसेमिक लोड चने का 3 है और दूध का 1.5 है, 1.5 है। इस आधार पर देखें तो दूध का ग्लाइसेमिक लोड कम आता है। लेकिन हम 100 ml दूध की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम 100 ml दूध नहीं पीते, हम 200 ml पीते हैं। जब 200 ml दूध पिएंगे तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 3 के आसपास पहुंच जाएगा। और चना हम 100 ग्राम नहीं खाते हैं, करीब 50 ग्राम खाते हैं। इसकी सर्विंग साइज अगर देखें तो जनरली लोग 50 ग्राम ही खाते हैं। तो 50 ग्राम चने का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 1.5 हो जाएगा। तो 50 ग्राम अगर हम चना खा रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड 1.5 होगा और 200 ml दूध अगर हम पी रहे हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 3 होगा। साथ में कॉम्प्लेक्स शुगर होने के कारण चना एक बेहतर विकल्प है। दूध में सिंपल शुगर पाई जाती है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं और ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है और हमारे ब्लड में बहुत जल्दी पहुंचती है। चने में स्टार्च पाया जाता है जो देरी से डाइजेस्ट होता है और बहुत धीरे धीरे हमारे ब्लड में पहुंचता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि चना जो है एक बेहतर विकल्प है। दूध की तुलना में हमें चने का प्रयोग करना चाहिए और हो सके तो सुबह सुबह हमें पानी में भिगो करके या बॉइल्ड करके चने का यूज करते हैं तो हमें एक अच्छा नाश्ता हो जाता है। हमें प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, हमारी शुगर को भी जल्दी नहीं बढ़ाएगा और दूध भी हम 200 ml तक दूध भी पी सकते हैं। अगर अपने क्वांटिटी को हम मेंटेन करके रखते हैं, ज़्यादा दूध नहीं पीते हैं तो भी एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि इसका भी ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 के आसपास आ रहा है 200 ml दूध का। तो चना और दूध अगर सुबह सुबह हम 50 ग्राम चना खाते हैं, साथ में 1 गिलास दूध पीते हैं तो 50 ग्राम चने का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 1.5 है और 200 ml दूध का ग्लाइसेमिक लोड 3 है, यानी 3 धन 1.5 यानी 4.5, 5 से कम हो जाएगा। हमारा एक बेहतर नाश्ता हो जाएगा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो चना और दूध साथ में ले सकते हैं। अगर वो 1.5 जो ग्लाइसेमिक लोड होने के कारण चना एक बेहतर विकल्प है, तो हम इसको अगर हम चना और दूध साथ में लेते हैं तो एक बेहतर विकल्प बनता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने नाश्ते में चना और दूध को शामिल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए